रात के 10 बज रहे थे और ऑफिस की मंजिल पर सिर्फ एकाध रोशनी चल रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली चमक और एयर कंडीशनर की धीमी आवाज के अलावा सब कुछ शांत था। आरती अपने डेस्क पर बैठी अपनी आखिरी फाइल चेक कर रही थी। उसकी उम्र 28 साल थी। लंबी काली बाल जो उसकी पीठ पर लहराते थे और एक फिट शर्ट जो उसकी कमर को हल्का उभार देता था। ऑफिस की थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, शायद इसलिए क्योंकि आज रात वो अकेली नहीं थी। विपुल, ऑफिस का सीनियर मैनेजर, उसी फ्लोर पर था। 32 साल का, मजबूत कंधे, गाढ़ी दाढ़ी और एक ऐसी मुस्कान जो किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। वो देर रात काम करना पसंद करता था, खासकर जब ऑफिस खाली हो जाता था। वो कॉफी मशीन की तरफ गया जहां आरती भी आ पहुंची थी। उनकी नजरें मिलीं और बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। क्या हुआ आरती, इतनी देर तक काम कर रही हो? विपुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, कॉफी मशीन से कप भरते हुए। उसकी आवाज में एक गर्माहट थी जो ऑफिस की ठंडी हवा में और भी आकर्षक लग रही थी। आरती ने हल्का सा सिर झुकाया, अपनी आंखों को नीचे कर लिया। बस प्रोजेक्ट की डेडलाइन है। आप भी तो यही हैं सर, उसने कहा, लेकिन सर शब्द उसके मुंह से निकलते समय थोड़ा सा फिसल गया, जैसे वो इसे मजाकिया तरीके से कह रही हो। विपुल हंसा और करीब आ गया। कॉफी मशीन के पास खड़े खड़े उनकी दूरी सिर्फ 1 फुट रह गई। वो उसकी खुशबू महसूस कर सकता था, एक हल्की सी परफ्यूम की जो मिक्स हो गई थी उसके पसीने से। सर मत कहो आरती, यहां तो हम दोनों अकेले हैं, बस विपुल कहो, उसने कहा, अपनी आंखों से उसकी आंखों को नहीं हटाते हुए। वो बातचीत धीरे धीरे गहराने लगी। आरती ने कॉफी का कप लिया और घूंट भरी, लेकिन उसकी नजरें विपुल की बॉडी पर थीं। उसकी शर्ट के बटन खुले थे जिससे उसकी छाती का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था। ऑफिस की रोशनी में उसकी त्वचा चमक रही थी, जैसे कोई पिघला हुआ सोना। ठीक है विपुल, तो बताओ, क्या आप हमेशा इतनी देर तक रहते हैं? उसने पूछा, अपनी आवाज को थोड़ा सॉफ्ट रखते हुए। विपुल ने अपनी कुर्सी खींची और उसके बगल में बैठ गया। हाँ, लेकिन आज तो खास है, ऑफिस में इतनी खूबसूरत कंपनी मिल रही है, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक कामुक कंपन आ गया। वो उसके करीब झुका ताकि उसकी सांस उसकी गर्दन पर पड़ सके। आरती ने महसूस किया उसकी सांस गर्म थी और ये उसे अंदर तक हिला गया। वे दोनों बात करते रहे, पहले काम के बारे में, फिर जिंदगी के बारे में। विपुल ने बताया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कितनी बोरिंग है और कैसे वो ऐसी रातों में कुछ एक्साइटमेंट चाहता है। आरती ने हल्का सा हंसते हुए कहा, मैं भी थकी हुई हूं, लेकिन शायद कुछ चीजें हमें जिंदा रखती हैं। उसकी बात में एक संकेत था जो विपुल ने पकड़ लिया। धीरे धीरे बातचीत कामुक हो गई। विपुल ने उसके हाथ को छुआ, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन वो स्पर्श काफी था। तुम्हारी त्वचा कितनी सॉफ्ट है आरती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आरती का दिल धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस स्पर्श को महसूस किया। और आप बहुत आकर्षक हैं, उसने जवाब दिया, अपनी आवाज को और गहरा करके। कॉफी मशीन की आवाज पीछे चल रही थी, लेकिन अब वे दोनों उससे बेखबर थे। विपुल ने अपना हाथ उसकी जांघ पर रखा, धीरे से रगड़ते हुए। क्या तुम डरती हो? उसने पूछा, अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ। आरती ने नहीं, उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं उत्सुक हूं। और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो, वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। विपुल ने उसकी ठुड्डी को उठाया और उसके होठों पर एक हल्का सा किस किया। ये किस नर्म था, जैसे कोई फूल की पंखुड़ियों को छू रहा हो। आरती ने जवाब दिया, अपने होठों को उसके साथ मिलाते हुए। उनकी सांसें मिल गईं और ऑफिस की खाली जगह में एक नया सुगंध फैल गया, प्यार और वासना का मिश्रण। वे कॉफी मशीन से दूर ऑफिस के कोने में चले गए जहां एक छोटा सा सोफा था। विपुल ने आरती को धीरे से सोफे पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। उसकी उंगलियां उसकी शर्ट के बटन खोलने लगीं। तुम कितनी सुंदर हो आरती, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम्हारे अंदर क्या छिपा है, उसने कहा, अपनी आवाज को कामुक बनाकर। आरती की सांसें तेज हो रही थी। उसने अपनी आंखों को खोला और उसकी आंखों में देखा। तो अब छिपाओ मत, मुझे दिखाओ, उसने फुसफुसाया।
विपुल ने उसकी शर्ट उतारी और उसकी त्वचा नग्न हो गई। उसकी ब्रास सिल्क की थी जो उसकी छाती को हल्का उभार दे रही थी। विपुल ने अपने होंठों को उसकी गर्दन पर घुमाया, धीरे धीरे नीचे की ओर। हर किस के साथ आरती की कमर हिल रही थी, जैसे कोई लहर उठ रही हो। विपुल, यह अच्छा लग रहा है, आरती ने सिसकी, अपने हाथों को उसकी पीठ पर फेरते हुए। विपुल ने उसकी ब्रा को उतारा और उसके घन को छुआ। वे गोल और नरम थे, जैसे कोई फल जो पककर तैयार हो गया हो। उसने अपने मुंह से उन्हें चूसा, धीरे धीरे, फिर तेजी से। आरती की सांसें अब जोर से आ रही थीं और उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गईं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विपुल ने अपना शर्ट उतारा और उसकी मांसपेशियां चमक रही थीं। आरती ने अपने हाथों से उसकी छाती को रगड़ा और फिर नीचे की ओर। उसकी पैंट के ऊपर से वो महसूस कर सकती थी कि वो कितना उत्तेजित था। तुम्हें छूना चाहती हूं, उसने कहा, अपनी आवाज में एक कामुक वादे के साथ। विपुल ने उसकी स्कर्ट उठाई और उसके अंदर की ओर हाथ डाला। उसकी उंगलियां उसकी पैंटी के ऊपर से रगड़ने लगीं। तुम गीली हो गई हो आरती, ये देखकर मुझे और भी उत्तेजित हो रहा है, उसने कहा, अपनी उंगलियों को धीरे से अंदर डालते हुए। आरती की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन वे खुशी के थे। उसने अपनी टांगें फैलाईं और विपुल ने उसे और गहराई से छुआ। वे दोनों पूरी तरह से नग्न हो गए थे। ऑफिस की रोशनी में उनकी त्वचा एक दूसरे से चिपकी हुई थी। विपुल ने उसे पोजीशन किया और धीरे से प्रवेश किया। तुम्हारी अंदरूनी गर्माहट, यह अद्भुत है, उसने फुसफुसाया, हर मूवमेंट के साथ। आरती ने अपने नितंबों को उठाया, उसे और गहराई में लेने के लिए। उनकी बॉडीज का सामंजस्य परफेक्ट था, जैसे कोई म्यूजिक जो बिना रिहर्सल के बज रहा हो। वे घंटों तक एक दूसरे को एक्सप्लोर करते रहे, विभिन्न पोजीशंस में। पहले विपुल ने उसे पीछे से लिया, उसकी पीठ को चूमते हुए। फिर आरती ने खुद को टॉप पर रखा और नियंत्रण लिया। हर बार उनकी सांसें मिलती और ऑफिस की खाली जगह में उनकी आहें गूंजती। आह विपुल, और जोर से, मुझे और चाहिए, आरती चीखी, लेकिन उसकी आवाज में खुशी थी। आखिरकार वे दोनों थक गए, लेकिन संतुष्ट। वे सोफे पर लेटे रहे, एक दूसरे के बदन से चिपके हुए। ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, आरती ने कहा, अपनी उंगलियों से उसकी छाती को सहलाते हुए। विपुल ने मुस्कुराया और कहा, और ये शुरुआत मात्र है।